नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एक आला जज और 2 व्हाट्सएप कॉल्स का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ के पसे पर्दा राब्तों का क्या नया प्लान सामने आया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक आला जज और 2 व्हाट्सएप कॉल्स का मामला क्या है और नवाज शरीफ का क्या नया मंसूबा सामने आया है। आपको इस मामले से जुड़े 2 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2 खुफिया खत लिखे गए। इन खतूत का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के मामले से है। इस पूरे मामले का ताल्लुक एक आला जज और 2 व्हाट्सएप कॉल्स से भी है। इन व्हाट्सएप कॉल्स का ताल्लुक भी बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से है। ये खतूत किसने लिखे और व्हाट्सएप कॉल्स का मामला क्या है, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड या इसका जो बहुत ही ख़ास किस्म का सियाको सबाक और ख़ास किस्म का पस मंज़र है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने लंदन से मरियम नवाज को कॉल की। जिस वक्त ये कॉल की गई उस वक्त नून लीग के 2 मजीद रहनुमा भी मरियम नवाज के साथ मौजूद थे। ये 2 रहनुमा एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह थे। इस फ़ोन कॉल में मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को एक ख़ास हदायत दी। इस हदायत के 2 पस मंज़र थे। इनमें एक पस मंज़र तो यह है कि नून लीग को ये इतला मिली कि अय्याज सादिक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस हदायत का दूसरा पस मंज़र यह है कि नून लीग के अंदर बगावत का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है या शुरू करा दिया गया है। अब्दुल कादिर बलोच के बाद नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली निशात डाहा ने भी नवाज शरीफ और अय्याज सादिक के बयानात की खुलकर मजम्मत कर दी है। निशात डाहा ने तो यहां तक कह डाला कि अय्याज सादिक को भारत चले जाना चाहिए। शहबाज शरीफ आगे बढ़ें और मियां नवाज शरीफ को अलग करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बुनियाद रखें। उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मियां नवाज शरीफ खुद बीमारी का बहाना बनाकर लंदन बैठे हैं और वहां से बैठकर ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे मुल्क, फौज और नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उसके बाद नून लीग के एक और रुकने पंजाब असम्बली गयासुद्दीन ने कहा कि अय्याज सादिक ने जो बयान दिया उस पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अय्याज सादिक और मियां नवाज शरीफ के बयानात से पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुश हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में हर रोज़ शहीदों की लाशें आ रही हैं और नवाज शरीफ फौज मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। इन दोनों के अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मनसब डोगर ने तो एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग से 25 साल वाबस्तगी रही, लेकिन मैं मुल्क दुश्मन बयानिए का साथ नहीं दे सकता और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अब्दुल कादिर बलोच ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि उन्हें नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए पर सख्त एतराज़ है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ कहते हैं कि फौज के अफसर और जवान आइनी हुक्म माने और गैर आइनी हुक्म ना माने तो वो फौज के डिसिप्लिन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और मेरे लिए एक फौजी के तौर पर यह काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे फौजी क़यादत, अफसरों और जवानों में किसी किस्म की कोई गलत फहमी पैदा हो। अब इस बात की भी तस्दीक हुई है कि बलूचिस्तान में नून लीग के कई रहनुमाओं ने अब्दुल कादिर बलोच से रब्ता करके उनको हमायत का यकीन दिलाया है और नवाज शरीफ की मुखालफत का यकीन भी दिलाया है।
अब इस परेशान कुन सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को क्या खास हदायत जारी की, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको आला जज और व्हाट्सएप कॉल्स के मामले से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अय्याज सादिक के मुतनाज़ा बयान के बाद यह तासुर बन रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने इस बयान को ऑन नहीं किया, यानी इस बयान की जिम्मेदारी नहीं ली या अय्याज सादिक की हमायत नहीं की। अय्याज सादिक के बयान के बाद पहले 3 दिन किसी लीगी रहनुमा ने अय्याज सादिक की हमायत नहीं की थी। अब अय्याज सादिक कोई इनकलाबी या मज़ाहमत करने वाली शख्सियत नहीं है, इसलिए वो इस पूरी सूरत हाल में बैकफुट पर चले गए थे या आप कह सकते हैं कि वो घबरा गए थे। अब इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ ने 2 काम किए। नवाज शरीफ ने खुद अय्याज सादिक को कॉल की और उन्हें कहा कि वो डट जाएं और माफ़ी ना मांगे, पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। उसके बाद उन्होंने मरियम नवाज को हदायत की कि वो भी अय्याज सादिक से इजहार यकजहती के लिए उनके घर जाएं ताकि तमाम पार्टी रहनुमाओं को ये पैगाम जाए कि पार्टी अय्याज सादिक के साथ खड़ी है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक और फैसला भी किया। वो फैसला ये था कि 8 नवंबर को पीडीएम का इजलास बुलाया जाए और इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ भी शरीक हों और इस इजलास में फैसला किया जाए कि अगर अय्याज सादिक या पीडीएम के किसी और रहनुमा की गिरफ्तारी होती है तो उस पर क्या सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ, एक जज, 2 व्हाट्सएप कॉल्स और 2 खतूत का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि इन व्हाट्सएप कॉल्स और खतूत का जो ताल्लुक है वो मुबैना तौर पर मियां नवाज शरीफ के केसेस से है। इस मामले का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ की उस हालिया तकरीर से भी है जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात आयद किए थे। उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे कि इमरान खान आपको साकिब निसार का NRO भी नहीं बचा पाएगा। मियां नवाज शरीफ और नून लीग ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश में जस्टिस साकिब निसार भी शामिल रहे। नून लीग ने साकिब निसार पर यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि उन्होंने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को खुफिया तौर पर अपने पास बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। नून लीग का इल्ज़ाम था कि जस्टिस साकिब निसार ने जज अरशद मलिक को हदायत की थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 14-14 साल की सजाएं दी जाएं। अब इस पूरे मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पहली मरतबा बात की है। जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस में मुबैना तौर पर एक मशकूक तरीके से JIT बनाने के मामले पर भी पहली मरतबा बात की है। उनकी बात के 2 हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा एहतसाब जज अरशद मलिक के बारे में है, जबकि दूसरा हिस्सा पानामा केस की JIT के बारे में है। नून लीग का इल्ज़ाम था कि JIT भी ताकतवर हलकों और जजों के दबाव पर बनी। अब जस्टिस साकिब निसार ने अपनी पहली बात के पहले हिस्से में बताया कि वो पूरी जिंदगी कभी जज अरशद मलिक से नहीं मिले और ना ही उन्होंने अरशद मलिक को अपने चैम्बर में बुलाया। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि उन्होंने जज अरशद मलिक को कोई ऐसी हदायत की थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 14-14 साल की सजाएं दी जाएं। उसके बाद उन्होंने पैनामा JIT के मुतल्लिक बात की। इस JIT के मुतल्लिक मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी थी कि ये JIT व्हाट्सएप कॉल्स के बाद बनाई गई थी। ये मुबैना कॉल्स सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जानिब से की गई थी। अब अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें बताया है कि उन्हें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस किस्म की कॉल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना ही उन्होंने रजिस्ट्रार से इन मुबैना कॉल्स के बारे में कुछ पूछा। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वो पानामा अमल दरामद बेंच का हिस्सा नहीं थे, इसलिए JIT कैसे बनी या इस बारे में क्या कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इस पूरे मामले का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अंसार अब्बासी साहब ने JIT के लिए मुबैना व्हाट्सएप कॉल्स के बाद
SECP और स्टेट बैंक और रजिस्ट्रार के दरमियान जो खतूत लिखे गए उनकी कॉपीज़ भी शेयर की हैं। ताहम जस्टिस साकिब निसार ने इस पूरे मामले से मुकम्मल तौर पर लातौलकी और लाइल्मी जाहिर की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।